हेलो नमस्कार दोस्तों, चाणक्य स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जीपी के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। एपी की 2 क्लास हमने कंप्लीट कर ली, आज क्लास 3 है। जैसे जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर जो श्रेणी है उसको बनाते कैसे हैं, किस तरह चेक। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह नहीं देगा, सीधी एक सीरीज देगा। जैसे 2 दे दिया, 10 दे दिया, 15 दे दिया। इस तरह का 10वां पद ज्ञात करें, 12वां पद ज्ञात करें। HSC के एग्ज़ाम में डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पर हमें भी चेक करना पड़ता है कि ये सीरीज एपी के अंदर है या जीपी के अंदर है। ध्यान रखना इसे अच्छी तरह, ठीक है। अब जीपी गुणोत्तर जो श्रेणी है वो बनती कैसे है, देखा समझो एक बार। जैसे 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, ठीक है। अब पहला पद क्या है, जैसे पहला पद है, दूसरा पद, उसी तरह तीसरा पद, चौथा पद। हमने जीपी ली है, गुणोत्तर श्रेणी ली है। 5 है, 10 है, 20 है, 40 है। ये बनती कैसे, जैसे फर्स्ट टर्म है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। कैसे बनाएंगे देखो। पहला पद है, पहला पद इसमें ए होगा, एपी के अंदर भी ए था। दूसरा पद क्या होगा, ए आर। तीसरा पद ए आर की पावर 2। चौथा पद क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 3। उसमें क्या था एपी के अंदर, जैसे जो भी पद निकालना हो उससे कम लेंगे, यहाँ पर एक पावर कम लेंगे। जब भी हमें जैसे किसी जीपी का थर्ड पद निकालना है, तीसरा पद, तो ए आर की पावर 2 ले लेंगे। चौथा पद निकालना हो तो ए आर की पावर 3 कर देंगे। अब समझें, ये किसी जीपी का फर्स्ट टर्म है, पहला पद। ए बराबर है कितना है अपने पास, 5 है। अब दूसरा पॉइंट दिमाग में आता है, ये आर क्या है, आर कैसे निकालेंगे। आर है अपना कॉमन रेशियो। आर है, ये है कॉमन रेशियो। आर क्या है, कॉमन रेशियो। एपी के अंदर डी निकाला था, कॉमन डिफरेंस। ये है कॉमन रेशियो, सारों अनुपात, सारों अनुपात, ठीक है। जैसे हम जीपी बनाते हैं, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर की पावर 2, फोर्थ टर्म ए आर की पावर 3। ए है अपने पास। अब आर कैसे निकालें, आर है कॉमन रेशियो, सारा अनुपात। आर निकलती है, दूसरा पद है उसे पहले पद से भाग कर देंगे। आर निकल आएगी, जैसे 10 को हम 5 से भाग कर देंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। अब समझे, अब बनाने की कोशिश करें। देखो यही जीपी यही ट्रेमा होगी। जैसे पहला पद देखो अपने पास कितना है, तो इसे एक स्थान पे 5 लिख दिया। ए आर, आर कितनी है अपने पास, 2 है। 5 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कॉमा, आर का स्क्वायर करना है। आर अपने पास 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4। 4 की 5 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। फिर क्या है, आर की पावर 3 करनी है। ये नहीं है आर की गुणा करके 3 करेंगे, आर की पावर 3 करेंगे। पहले 2 है, 2 की पावर 3 करें कितना आ गया, 8। 8 की 5 से गुणा करेंगे, 8 5 40। सेम टू सेम एज इट इज संख्या ही है ऊपर वाली, ठीक है। इस तरह जीपी बनाते हम, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी इस तरह बनाई जाती है। या फिर हम कैसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कैसे समझा एक बार। उसी तरह जैसे आर का मान 10 को हम 5 से भाग करें, आर का मान 2 निकल के आएगा। आर का मान अपने पास 2 आ गया तो कैसे निकालेंगे, देखो 5, आर का मान 2 आ गया तो 5 को 2 से गुणा कर दें, अगला पद कितना आ जाएगा, 10। 10 को भी फिर 2 से गुणा कर दें, अगला पद कितना आ जाएगा, 20। 20 को भी हम 2 से गुणा कर देंगे, इससे अगला पद कितना आ जाएगा, 40। इस तरह भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थी अपनी गुणोत्तर श्रेणी में किस तरह हम निकाल सकते हैं, पद लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से और किस तरह पूछता है, देखो जैसे किसी गुणोत्तर श्रेणी का अनवा पद पूछ सकता है। जैसे 5वां पद, 10वां पद, 8वां, 7वां, 6ठा पद कैसे निकालेंगे, तो जैसे लिख दो, जैसे टी एन बराबर है, क्या लिखेंगे, ए आर अन माइनस ए, ठीक है। ए आर अन माइनस ए, ए का मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, ठीक है। उसी तरह आर क्या है, कॉमन रेशियो है। आर है वो अपना कॉमन रेशियो है, सारों अनुपात है, ठीक है। ये है
किसी भी एपी का मान लें 7वां पद निकालना हो, 8वां 10वां कुछ भी, तो ARn-1, ठीक है, निकाल देंगे यहाँ से। दूसरा, अब 3 पॉइंट हम याद रखेंगे कैसे। जब भी गुणोत्तर श्रेणी का सम पूछा जाए, गुणोत्तर जो श्रेणी है उसका सम पूछा जाए असन, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ है देखो समझो, क्या निकालेंगे। देखो जब भी हमें सम निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, जब r का मान 1 से बड़ा आ जाए या r का मान है वो 1 से छोटा आ जाए, ठीक है। r का मान या तो 1 से बड़ा आ जाए, कैसे निकालेंगे देखो, 1 से बड़ा है तो क्या आएगा a इंटू सम निकालना है, सम निकालने हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी का सम कैसे निकाला जाता है, a इंटू r की पावर n-1 बटे में नीचे क्या आ जाएगा r-1 आ जाएगा। इसका ये है, जब r का मान कॉमन रेशियो सार अनुपात है वो 1 से बड़ा आ जाए तो a इंटू r की पावर n-1 नीचे क्या आ जाएगा r-1। जब r का मान 1 से छोटा आ जाए तो देखो यही एक फार्मूला याद रख लो, इससे क्या कर देंगे देखो, r की पावर n-1 क्या था, इसे कर देंगे पहले 1 लिख देंगे, बाद में क्या कर देंगे r की पावर n कर देंगे। जो यहाँ पर जैसे r-1 था तो नीचे लिख दिया, यहाँ पर 1 - r है तो नीचे क्या लिख देंगे 1 - r है, इसका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट भी थोड़ा ध्यान रखें। अब जैसे एक और फार्मूला है, जैसे यहाँ से इन्फिनिटी, जब भी लास्ट में इन्फिनिटी हो उसका सम कैसे निकाला जाता, देखो a इंटू क्या लिख देंगे 1 - r लिख देंगे। एक ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हमने गुणोत्तर श्रेणी है उसको कैसे बनाया जाता है, पहला पद a, दूसरा पद AR, तीसरा पद AR की पावर 2, चौथा पद AR की पावर 3, इस तरह निकालनी है, ठीक है। जैसे नंबर निकालना है 7वां पद तो ARn-1 इसका फार्मूला यूज़ किया था। कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद को पहले पद से भाग कर देंगे तो कॉमन रेशियो है वो निकल के आ जाएगा, पहला पद, ठीक है। बाद में सम पूछता है, इन्फिनिटी दे रखे हो तो क्या निकालेंगे a इंटू 1 - r निकाल देंगे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लगाएं सर, जैसे गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, कोई जीपी दे रखी है, क्या है देखो 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, ठीक है। कौन सा पद 1280 है, कौन सा पद बताना है 1280 है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन 8वां है, दूसरा ऑप्शन है 9वां है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 10वां, चौथा ऑप्शन 11 है, ठीक है। कौन सा पद है गुणोत्तर श्रेणी का, कौन सा पद 1280 आता है, ये निकालना है, ऑप्शन से निकाल देंगे। अब एक चीज़ समझो, देखो अब दोबारा से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ये पहले पद है, ये कैसे निकालेंगे देखो, फर्स्ट टर्म a का मान अपने पास, a का मान अपने पास 5 ही है तो r कैसे निकाल के आएगा, कॉमन रेशियो कैसे आएगा, दूसरे पद को पहले पद से भाग कर देंगे, 10 को 5 से भाग कर दिया, r का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये चेक करना है कौन सा पद 1280 है। जैसे मैं पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, जब भी आपको पद निकालने हो तो ये Tn = फार्मूला क्या था AR इसकी पावर n-1। अब समझो अपने पास a का मान कितना अपने पास 5 है, गुणा में r का मान देखो अपने पास कितना है 2, n-1। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया, सारी जीपी जितनी भी गुणोत्तर श्रेणी है ऑप्शन से बेस्ट है, ऑप्शन से निकाल सकते हैं सारे क्वेश्चन इसके। n-1, जैसे n का मान 8 लिया, 8 - 1 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो 5 गुणा में 2 की पावर 7, देखो 2 गुणा 2, इसको 7 बार लिख लो, ठीक है। ध्यान रखना, ये याद रहे तो अच्छा है। जैसे 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64 दूनी 128, ठीक है। अब 128 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 से 8 45, 4 12 5 60, 4 कितना आ गया 64 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, किसी जीपी का 8वां पद लिया तो उसका मान कितना आ रहा है 640, कितना आना चाहिए 1280। एक चीज़ थोड़ा सिंपल, जब मैं 640 का दुगुना कर देता हूँ कितना आ जाता है 1280 आ जाता है कि नहीं। देखो इसका मतलब क्या है, वो कम्मा पद है, 9वां पद होगा। देखो किस तरह चेक करेंगे, उसी तरह एज इट इज़। जैसे मैं अब की बार ले रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन ले रहा हूँ, पहले ऑप्शन से 640 आया, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन लेंगे। जैसे a का मान कितना है 5 है, गुणा में r का मान देखो कितना है, r का मान 2 है, इसकी पावर n-1 तो 9 - 1 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। 5 गुणा में 2 की पावर 8 कितना होता है, थोड़ी देर पहले कराया है। जैसे 128 आ गया था, इसका कितना आ गया 2 से 56, ठीक है। 2 से 56 को 5 से गुणा कर देंगे, देखो 5 6 के 30, 7 लागे 3, 25 5 125 और 3 कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। किसी जीपी गुणोत्तर श्रेणी का 9वां पद है वो कितना होता है, इसके अंदर से
1280 होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला पॉइंट, किसी जीपी का प्रथम पद दिया गया है, जैसे गुणोत्तर से डी है, उसका पहला पद ए बराबर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। सारो अंतर 2 है, सारो अंतर नहीं, सारो रेशियो कह दो चाहिए। ठीक है, आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान सारो अनुपात कितना है, 2 दिया गया है। इसका 8वां पद निकालना, तो इनका मान कितना है, 8। ठीक है, किसी जीपी का पहला पद 5 है, कॉमन रेशियो है, सारो अनुपात 2 है, एन बराबर 8वां पद निकालना। तो जब भी पद निकालना हो तो क्या फार्मूला था, टी एन इजिकल टू क्या था, ए आर एन माइनस 1। ध्यान रखना, देखो ए का मान कितना है 5, आर देखो अपने पास कितना है 2, एन माइनस 1, 8वां पद निकालना तो 8 माइनस 1। अब इसको ऐसे मत करने देना, 5 की 2 से गुणा कर दियो पहले, है गलत है। वैसे 5 गुणा में 2 की पावर 8 माइनस 1 है, तो 2 की पावर कितनी बच जाएगी, 7। 2 की पावर 7 कितना होता है, थोड़ी देर पहले कराया है। जैसे 5 गुणा में 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। ठीक है, 128 को हम 5 से गुणा कर देंगे। देखो 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है 4, फिर 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 8 16 32 64 दूनी 128, 5 6 से गुणा कर दो, 8 5 40, 4 12 5 60, 60 और 4 कितना आ जाएगा, 64। इसका मतलब किसी एपी का 8वां पद कितना आ जाएगा, 640। इसका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला थोड़ा ध्यान रखना, जब भी गुणोत्तर से डी का जो भी पद निकालना हो तो निकाल सकते हैं, आर इंटू एन माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, लास्ट में प्लस देकर लास्ट में इन्फिनिटी लगा दिया, लास्ट में इन्फिनिटी लगाया गया है। ठीक है, तो इसका योगफल निकालना है, लास्ट में इन्फिनिटी लगाया गया है, तो इसका फार्मूला था एस इन्फिनिटी बराबर क्या फार्मूला था, ए इंटू 1 माइनस मार था। अब देखो अपने को ही निकालना आता है, कैसे निकालेंगे, देखो ए का मान अपने पास पहले से कितना है, 1 है, तो आर निकाल, कॉमन रेशियो निकालेंगे। दूसरे पद को पहले पद से भाग कर देंगे, 1/2 को हम भाग कर देंगे 1 से भाग करेंगे तो उल्टा यही आना है। ठीक है, आर का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बस अब फार्मूला उसमें रखना है। ए का मान कितना अपने पास 1 है, बटे में 1 माइनस आर, आर का मान कितना आ रहा है 1/2। इसे सोल्व करेंगे, इसके नीचे क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो 2 1 कम एलसीएम 2 आ जाएगा ना, 2 1 कम 2 माइनस 2 1 कम 2। ठीक है, ऊपर 1 है, नीचे कितना बच गया, 2 में से 1 गया तो 1/2। अब ये 2 नीचे कट चल जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीपी का चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है। एक जीपी है, जैसे पहला पद लिख देता हूँ, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। किसी जीपी का दूसरा चौथा पद है वो दूसरे पद का वर्ग है, इसका वर्ग है चौथा पद। किसी जीपी का चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है। ठीक है, दूसरे पद का स्क्वायर है, समझ में आया। उसी तरह पहला पद है जीपी का ए बराबर लिखा गया -3, तो जीपी का 7वां पद निकालना है। ठीक है, 7वां पद, तो कैसे निकालेंगे समझो थोड़ा ध्यान से अच्छी तरह, बिल्कुल इजी टर्म है, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो जैसे जीपी है, दूसरा पद है, इसका वर्ग है, वो चौथा पद है। ठीक है, पहला पद कितना है अपने पास, अब जीपी बढ़ती कैसे है, जिटीज उसी तरह पहले ए लिखेंगे, बाद में ए आर लिखेंगे, बाद में क्या आएगा, ए आर का स्क्वायर आएगा, इससे आगे ए आर की पावर 3 आ जाएगी। या फिर इस तरह कह सकते हैं, यदि अपने पास ए भी है आर भी है तो क्या लिखेंगे पहले, ठीक है, फिर जहाँ पर जो संख्या है उसकी आर से गुणा कर देंगे, फिर जो संख्या है इसका स्क्वायर करके आर से गुणा कर देंगे। इस तरह लिख सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो ए का मान कितना अपने पास -3 है, तो पहला पद -3। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा समझो ध्यान से, यदि हमने सपोज करो एक बार क्या दिया गया है, 7वां पद ज्ञात करें, तो 7वां पद कैसे निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 9 ले लिया, एक बार ध्यान से देखो, जैसे 9 लिया एक बार, इसका वर्ग करेंगे, अगली संख्या कितनी आ जाएगी, 9 9 81 आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ फिर हम इनको धीरे धीरे चेक करेंगे। किस तरह चेक करेंगे, देखो यदि हमें एक चीज़ समझो, देखो यदि -3 है, यहाँ पर मैं -9 ले रहा हूँ, -9 का स्क्वायर भी कराया तो -9 की गुणा करी तो प्लस का 81 आ जाएगा। तो अब ये पद कैसे निकालें, देखो एक बार चेक करेंगे पहले। जैसे ए का मान -3 है, तो दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करेंगे,
-3 को -3 से भाग करें, देखो -9 को -3 से भाग करें तो कितना आ गया अपने पास, ये 3 आ गया। ठीक है, आप ध्यान से देखें अच्छी तरह। अपने पास कितना निकल के आ गया, यहाँ पर 3 निकल के आया। ठीक है, अब 9 को हम 3 से गुणा करें हैं, जैसे 9 को उसी तरह एक -3 की -9 तो 3 आ गया, 3 किससे गुणा करेंगे, देखो 3 की 3 से गुणा करी -9 आ गया। ठीक है, -9, अब इसको 3 से गुणा करेंगे, ध्यान से देखना अच्छी तरह, बिल्कुल इजी है कंसेप्ट। -3 -9, ठीक है, अब 3 की 3 से गुणा किया, कितना आ गया, -9 आ गया। -9 को हम 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के कितने आ गए, 27। ठीक है, आठ तक समझ में आया, कितना आ गया, 27 आ गया। अब एक चीज़ और समझें, जब -27 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -81 आएगा। ठीक है, -3 को -27 को हम 3 से गुणा करें तो -81 आएगा। जब भी वर्ग हो तो माइनस नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से देखें इसे हम, देखो एक बार अच्छी तरह, जैसे -3 है, अब जैसे मैंने 9 ले लिया, प्लस का ले लिया, ध्यान रखें एक बार अच्छी तरह। उसी तरह 9 यदि प्लस का है, पहला पद ए है, 9 यदि प्लस का है तो देखो 9 का वर्ग किया तो चौथी संख्या क्या आ जाएगी, 81 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब -3 को मैं कह रहा हूँ जैसे -3 से गुणा करूँ, जब -3 को -3 से गुणा करा तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझो, r का मान क्या होगा, जैसे मैंने r का मान -3 लिया है, एक बार r का मान -3 लिया तो -3 को -3 से गुणा करा प्लस का 9 आ जाएगा। 9 को -3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 27 निकल के आएगा, और -27 को फिर -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये टर्म नहीं ले सकते हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ये हरियाणा पुलिस के अंदर फीमेल के पेपर में आया क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है, ध्यान से देखें। ए का मान पहली टर्म इसने पहले से दे रखी है, -3 दी गई है, पहली टर्म -3 है। जब मैं इसके स्थान पर प्लस का 3 देता हूँ, आर जैसे मैंने प्लस का 3 निकाल के ले आया हूँ, तो आर प्लस का 3 -3 से प्लस के 3 से गुणा करी तो माइनस का 9, प्लस का 3 लिया है तो -9 की प्लस के 3 से गुणा करी तो -27। अब -27 की मैं प्लस के 3 से गुणा करूँगा तो 81 माइनस का आएगा, तो प्लस का नहीं आ सकता। जब भी हम वर्ग करें तो माइनस का वर्ग करेंगे तो वो प्लस ही आएगा, ध्यान रखें इसे अच्छी तरह। अब 3, जैसे r का मान मैंने 3 लिया तो 3 कैंसिल हो गया, फिर मैंने r का मान -3 लिया, आप समझें। उसी तरह r का मान -3 है, 9 को मैं -3 से भाग करूँगा तो r का मान कितना निकल के आएगा, -3 ही आएगा। ठीक है, अब कैसे निकालें, -3 को -3 से गुणा करूँगा, माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, 9 को -3 से गुणा करूँगा, माइनस का 27, -27 को -3 से गुणा करूँगा, प्लस का 81 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये संख्या क्या आएगी अपने पास, देखें, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर प्लस का 9 आ जाएगा, अगली संख्या में यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 27, ये किसका हो गया, 81। बाद में क्वेश्चन पूछा गया जीपी का 7वां पद निकालना है, तो 7वां पद कैसे निकालेंगे, देखो 7वां पद, या तो फार्मूला याद है तो इजी है, वरना मैं सीधा निकाल दूंगा। देखो 7वां पद कैसे निकाला जाता है, जब भी जीपी के अंदर पद निकालने हो तो फार्मूला क्या, Tn इजिकल टू क्या है, ARn -1। तो a का मान कितना था अपने पास, -3 थी। ठीक, r का मान कितना आया था अपने पास, थोड़ी देर पहले कराया है, r का मान हमने कितना लिया, r का मान माइनस लिया, अन -1। 7वां पद पूछा गया है कि 7वां पद, तो 7 -1 तो कितना आ जाएगा, -3 गुणा -3, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 7 -6, तो -3 गुणा में। अब देखो -3 को 6 बार लिखना है, उसी तरह तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 3 3 9 प्लस का हो जाएगा, 3 -3 से गुणा करा, यही प्लस का हो जाएगा, यही प्लस का हो जाएगा। 9 की पावर 3 कितना होता है, 729 होता है, तो 729 की -3 से गुणा करेंगे, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, करो, अब कितना आ जाएगा, 9 3 27, असला की 2 6 2 8 आ जाएगा, 3 7 21। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, किसी भी जीपी का 7वां पद -21 87 आ जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, किसी जीपी का 7वां पद पूछा गया है तो देखो उसी तरह हमने निकाला था, आर का मान कितना माना था -3, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां पद। कैसे निकालेंगे देखो, इसको -3 से गुणा कर देंगे, 81 गुणा -3, यहाँ से जो संख्या आएगी इसको भी किससे गुणा कर देंगे -3, यहाँ से जो संख्या आएगी इससे किससे गुणा कर दें -3, इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे एक गेंद को 600 मीटर ऊंचाई से धरती पर नीचे की तरफ फेंका जाता है। जैसे कोई गेंद है, यहाँ से यहाँ पर एक प्लेस है नीचे, जैसे अपना फर्श है, यहाँ से छात पर से हम गेंद भगाते हैं। ठीक है, एक गेंद को 600 मीटर ऊंचाई से धरती पर फेंका जाता है तो गेंद प्रत्येक बार 2/3 गुना पिछले उछाल के बराबर तुलना में उछलती है। जैसे एक बार समझे, जैसे यहाँ से कोई गेंद फेंकी गई है 600 मीटर नीचे, ठीक है, 600 मीटर नीचे गेंद फेंकी गई, यहाँ से फिर उछाल है, इसका उछाल कितना है 2/3 गुना, 2/3 गुना इसका उछाल हो जाता है, फिर वापिस गेंद धरती के ऊपर आती है। ठीक है, जैसे यहाँ से गेंद फेंकी गई है, ऊपर से गेंद फेंकी गई है, बाद में इसका उछाल है 2/3 गुना, फिर 2/3 फिर उछलती है गेंद नीचे पड़ने के बाद में, फिर नीचे पड़ती है, फिर नीचे, इस तरह आती चली जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ से गेंद ऊपर से यहाँ गेंद फेंकी गई तो यहाँ ही रुक जाएगी गेंद आकर। ठीक है ना, जैसे ऊपर से गेंद भगाई गई है 600 मीटर, तो पहले जैसे 600 भगाई गई, फिर इसने उछाल कितना लिया है 2/3, तो 600 का 2/3 भाग करेंगे, 2/3, 3 से काटा 2 से, 2 से गुणा करेंगे, 400 मीटर का इसने उछाल लिया है। इसका मतलब एक बार गेंद भगाई गई है नीचे से ऊपर की तरफ गई, तो एक जीपी के अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देखो, पहले 600 + 400 का उछाल दिया तो कितनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी। ठीक है, आप समझो, जैसे ये 600 मीटर ऊंचाई से नीचे की तरफ भगाई गई, बाद में इसका उछाल है, अब यहाँ पर पहुँच गई गेंद, कितने मीटर का उछाल है 400 का। अब देखो 400 मीटर से अब यहाँ से नीचे की तरफ भगाएगी तो ये दूरी कितनी है अपनी 400 मीटर ही है, फिर 400 मीटर पर यहाँ से फिर इसने उछाल लिया है कितना 400 का 2/3 भाग इसका उछाल लिया है, तो 400 प्लस में 400 का 2/3 भाग करेंगे, पूरा नहीं कट रहा है, इतना छोड़ दो। अब कैसे निकालें देखो, क्या आएगा यहाँ से 4 × 12, 1200 प्लस में 400 गुणा में 2 800, कितना आ जाएगा 2000। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम 2000/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। अब इस कैसे निकालें, उसी तरह ए का मान कितना अपने पास 1000 है, आर का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे पद को पहले पद से भाग कर देंगे, 2000/3, 2000/3 को 1000 से भाग कर देंगे, काट लो 2 3 0 से 3 0, कितना आ जाएगा आर का मान 2/3 आ गया। ठीक है, तो गेंद कुल दूरी निकालनी है, कुल दूरी निकालनी है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आया इन्फिनिटी का फार्मूला लगाएंगे, जब भी इस तरह का गेंद नीचे की तरफ भगाई गई है तो क्या निकालेंगे a × 1 - r, ए भी है अपने पास, ए का मान कितना अपने पास 1000 बटे में आर का मान 1 - आर का मान कितना आ रहा है 2/3, तो 3 - 1 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 बटे में 3 एकम 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, तो 1000 गुणा में 3, तो टोटल दूरी रुकने के लिए गेंद कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, गेंद को 3000 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ध्यान रखना कुल दूरी कितनी है 3000 मीटर, पहला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा जीपी से रिलेटेड। अब इसमें थोड़ा बेसिक सा पॉइंट करते हैं, कैसे देखो एक बार, जैसे एक एचपी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, थोड़ा समझें एक बार, थोड़ा 3 पॉइंट करता हूँ एक बार। जैसे हमने एपी पढ़ा था, दूसरा हमने जीपी पढ़ लिया, अब एचपी बताता हूँ एक बार, छोटा बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, ध्यान से देखें। एचपी क्या होता है देखो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। ये क्या होती है, ये एपी की रिवर्स होती है। जैसे एपी में कोई टर्म है, समझे एक बार, एपी का टर्म है जैसे ए बी, उसका एचपी क्या होगा, हरात्मक श्रेणी क्या होगी, तो क्या लिखेंगे 1/a लिख देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। ध्यान रखना, जैसे 2 पद हैं, जैसे कुछ भी लगा ले, जैसे 2 है 4 है, 2 और 4 एपी के अंदर हैं, तो हरात्मक श्रेणी में क्या होंगे 1/2 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 1/4। जब भी हमें एचपी निकालना हो, हरात्मक श्रेणी निकालनी हो, तो हम एपी निकाल देंगे
एपी से जो आंसर आएगा हम उसका अपोजिट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, एचपी आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है अर्थमेटिक मीन, दूसरा क्वेश्चन पूछता है ज्योमेट्रिकल मीन, तीसरा क्वेश्चन पूछता है हार्मोनिक मीन। हिंदी में अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, समांतर माध्य क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, इसका हरात्मक माध्य, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। जैसे समांतर माध्य ए और बी है अपने पास, इनसे करने से अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, चलो। जैसे 12 और 3 है अपने पास, ठीक है, 12 और 3 है, उसका समांतर माध्य निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 12 + 3 इनका जोड़ बटे में 2 संख्या है, 2 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 12 + 3 कितना आ गया, 15/2, 15 को हम 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 7.5 आ गया। 2 संख्या हैं तो 2 से भाग करेंगे, 3 संख्या हो तो 3 से भाग करेंगे, ये क्या आ जाएगा अपने पास, समांतर माध्य आ जाएगा। उसी तरह ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, गुणोत्तर माध्य। जैसे अपने पास यही संख्या है 12 और 3, इसका ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालेंगे, 2 संख्या हैं तो 12 × 3 उसका रूट निकाल देंगे। जैसे 12 × 3 कितना आ जाएगा, 36, 36 क्या का वर्गमूल होता है, 6 का, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना, यदि क्वेश्चन मान लो एक बार जैसे 3 है संख्या अपने पास, इसमें एक बार बता देता हूँ, 3 संख्या हो, जैसे ए बी और सी हो, उसी तरह इसमें ए बी हो तो क्या निकालेंगे, a + b, 2 संख्या है तो 2 से भाग कर दिया, समांतर माध्य आ जाएगा। उसी तरह 3 संख्या अपने पास ए बी सी, तो क्या करेंगे, a × b × c, उसका घनमूल निकाल देंगे इसी तरह। ठीक है, ध्यान रखना, 4 हो तो 4 लगा देंगे यहाँ पर। दूसरा पॉइंट, हरात्मक माध्य क्या है, जैसे उसी तरह 12 और 3 का हरात्मक माध्य निकालना, तो इसका है, जब भी हरात्मक माध्य निकालना हो तो 2ab की गुणा बटे में a + b। देखो 2 गुणा में ab की गुणा, a 12 है, b है 3 है, 12 × 3 बटे में क्या आ जाएगा, 12 + 3 कितना आ जाएगा, 15, काट लो, 3 से काटेंगे, 3 × 4 12, 3 × 5 15, 6 की जैसे 3 दूनी 6, 6 × 4 24, ये कितना आ जाएगा, 24/5, 24 को 5 से भाग करेंगे, 5 × 4 20, ठीक है, 5 × 8 = 40। अब एक चीज़ समझें, 24/5 तो कितना आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, सबसे बड़ा क्या है, अर्थमेटिकल मीन आया है, समांतर माध्य सबसे बड़ा होता है, उससे कितना आया था, ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य कितना है, 6 है, हरात्मक माध्य कितना है, 4.8। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होता है किससे, ज्योमेट्रिकल मीन से। ये ज्योमेट्रिकल मीन से ग्रेटर क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है, हरात्मक माध्य होता है। इस तरह का एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना इसे। ठीक है, कई जगह साइन यहाँ पर इस तरह कर दिया, ये इस तरह रख दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। ये थी हमारी AP JP और HP से रिलेटेड क्लास। यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।